सभी को प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका जैना स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है दुर्गति का कारण। शरीर बहुत ही प्यारा लगता है, पर ये जाने वाला है। जो जाने वाला है उसकी मोह ममता पहले से ही छोड़ दें। यदि पहले से नहीं छोड़ी तो बाद में बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों में, रुपयों में, पदार्थों में आसक्ति रह गई, उनमें मन रह गया तो बड़ी दुर्दशा होगी। सांप अजगर बनना पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच आदि न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। एक बार की बात है कि एक बड़े विरक्त और त्यागी संत थे। पैसा नहीं छूते थे और एकांत में भजन किया करते थे। एक भाई उनकी बहुत सेवा किया करता था, रोजाना भोजन आदि लेकर पहुंचाया करता था। एक बार किसी ज़रूरी काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ा, तो उसने संत से कहा कि महाराज मैं तो जा रहा हूँ। तो संत बोले कि भैया हमारी सेवा तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम जाओ। उसने कहा कि महाराज पीछे न जाने कोई सेवा आपकी करे या ना करे, मैं 20 रुपये यहाँ सामने गाड़ देता हूँ, जब काम पड़े तो आप किसी से कह देना। बाबा जी बहुत नाना करते रहे, पर वो ज़बरदस्ती 20 रुपये गाड़ ही गया। अब वह चला गया। उसके पीछे से बाबा जी बीमार पड़ गए और मर गए, मरकर भूत बन गए। अब वहाँ रात्रि में कोई रहे तो उसे खड़ाओं की खट 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 आवाज़ सुनाई दे। लोग सोचे कि क्या बात है। जब वह भाई आया तो उसे कहा गया कि यहाँ रात को खड़ाओं की आवाज़ आती है, कोई भूत प्रेत है, पर किसी को दुख नहीं देता। वह भाई रात्रि में वहाँ रुका। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने प्रार्थना की तो बाबा जी दिखे और फिर बोले, मरते वक्त तेरे रुपयों की तरफ मेरा मन चला गया था, अब तू इन्हें कहीं लगा दे तो मैं छुटकारा पालूं। बाबा जी ने रुपयों को काम में नहीं लिया, पर मेरे लिए पड़े हैं, इस भाव से ही उनकी यह दशा हो गई। अब वे रुपए वहाँ से निकालकर धार्मिक काम में लगाए गए, तब कहीं जाकर बाबा जी की गति हुई। वृंदावन की एक घटना हमने सुनी थी। एक गली में एक भिखारी पैसे मांगा करता था। उसके पास 1 रुपये से कुछ कम पैसे इकट्ठे हो गए थे। वो मर गया। जहाँ उसके चिथड़े पड़े थे वहाँ लोगों ने एक छोटा सा सांप बैठा हुआ देखा। उसे कई बार दूर फेंका गया, पर वह फिर वहीं आकर उन चिथड़ों में बैठ जाता। जब नहीं हटा तो सोचा क्या बात है। सांप को दूर फेंककर चिथड़ों में देखा तो उनमें से कुछ पैसे मिले। वे पैसे किसी काम में लगा दिए तो फिर बाद में वो सांप कभी देखने में नहीं आया। ये जो भीतर वासना रहती है, यह बड़ी भयंकर होती है। वासना तब रहती है जब वस्तुओं में प्रियता होती है। जहाँ वस्तुओं की प्रियता या आकर्षण रहता है, वहीं भगवान की प्रियता जागृत होनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।